इसको अलग टॉपिक में रखते हैं। अब जॉइंस का मतलब है, जॉइन एक क्लॉज है। क्या काम करता है? कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल। अब जो डेटा होता है टेबल्स में, ठीक है, क्लियर? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। जो डेटा होता है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल टेबल है, जैसे सेल्स डॉट कस्टमर है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर, क्लियर? और एक और टेबल है सेल्स डॉट ऑर्डर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर, ठीक है। तो मुझे पता है ये 259 किसी ने ऑर्डर किया, कौन से कस्टमर ने किया? 259 वाले ने किया। अब ये कौन बंदा है, इसका नाम क्या है? वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 259। जितने कस्टमर सबने तो ऑर्डर किया नहीं होगा, सिर्फ 259। तो ये क्या है, इसका नाम क्या था? जॉनथन। तो मैंने दो टेबल का यूज किया, दो अलग अलग कमांड यूज करी, क्लियर? लेकिन यहाँ तो मैंने क्या किया, एक पर्सन का ढूंढा। अगर मुझे सारे पर्सन का चाहिए कि कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर टेबल अलग है, कस्टमर टेबल अलग है। तो दोनों टेबल में से डेटा मिला के मुझको दो। मुझे सारे कस्टमर का नेम चाहिए और उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर किए हैं वो भी चाहिए, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, डेटा लेके आएंगे। और डेटा कहाँ से लेके आएंगे? टू टेबल्स, दो टेबल्स में से। तो दो टेबल को मिलाने के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। जैसे सेल्स डॉट कस्टमर टेबल में क्या है? कस्टमर आईडी है, देखो। और सेल्स डॉट कस्टमर में क्या है? कस्टमर आईडी है। तो उनके बेसिस पे हम ढूंढ पा रहे हैं कि इधर कस्टमर आईडी, जो ऑर्डर की थी उसकी कस्टमर आईडी रिकॉर्ड करी हुई है। और टेबल डॉट कस्टमर मैंने कस्टमर आईडी क्या कर रखी है? रिकॉर्ड कर रखी है। उसके बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। तो हमेशा टेबल जो होती है वो आपस में लिंक होती है किसी ना किसी कॉलम के बेसिस पे, क्लियर है? तो उसी कॉलम के बेसिस पे हम उस डेटा को पिक करके लाएंगे। दो टेबल से डेटा को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम ज्वाइन, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ज्वाइन क्या है? ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल। दो टेबल से जब डेटा लेके आना होता है तब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई? यस और नो? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब इन क्वेरीज को लिखते कैसे हैं? तो इन क्वेरीज को लिखते कैसे हैं? और जॉइंस कितने कितने तरह के होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस हैं। ये पहला इनर जॉइन, तो इसको ध्यान से समझ। एक मिनट, मैसेज आ रहा है उसको जो और select, ठीक है। अब देखो, जॉइंस कितने टाइप के हैं? फोर टाइप के हैं। इनर जॉइन, इनर मतलब कॉमन डेटा। अगर एक टेबल कस्टमर की है, इसको ध्यान से समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर सिंटेक्स पे जाएंगे कि कैसे लिखते हैं।
एक टेबल है कस्टमर की, एक टेबल है ऑर्डर की। तो यहाँ पे कस्टमर है, सपोज 100 कस्टमर है, और 100 में से 50 कस्टमर ने या 20 कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं, किसी ने दो दो बार भी किए होंगे, तो हमारे पास कितने ऑर्डर आ गए? 200 ऑर्डर आ गए। किसी ने, अब 100 कस्टमर से 50 कस्टमर ने किए, किसी ने 4 बार किए, किसी ने 5 बार किए। क्लियर है? तो मुझे क्या डेटा चाहिए? कौन सा डेटा चाहिए? कॉमन डेटा। इन इनमें कौन कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर किए हैं? तो यहां से कितने ने किए हैं? 50 कस्टमर। और यहां से कितने? 200। तो ये डेटा कंबाइन होके आएगा। अगर मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो कॉमन है, ऑर्डर्स में क्या कस्टमर आईडी कॉमन है, और यहाँ कस्टमर आईडी में कस्टमर। तो जो डेटा कॉमन है, जिन जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं, सिर्फ वही डेटा चाहिए जिन जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं। सारे कस्टमर्स हैं, सारे ऑर्डर्स हैं, तो जिन जिन कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं वो डेटा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? इसे बोलते हैं इनर जॉइन। क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो इसमें से कितना डेटा आएगा? 200 रोज सारे ऑर्डर की डिटेल आएगी, और उनके सामने 50 कस्टमर का डेटा फिल होके आएगा। ये चीज समझ में आ गई? रेशियो वाला? देखो, ज्वाइन मतलब दो टेबल है हमारे पास, एक कौन से टेबल है? कस्टमर। ठीक है? ठीक है, सपोज करो 100 कस्टमर है, 50 कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, और ऑर्डर्स कितने आ गए? सपोज 200 ऑर्डर आ गए। क्लियर है? अब इसको ऐसे कर रहे हैं, 100 डिवाइड बाई, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 100 में से 50 कस्टमर ने ऑर्डर किया है, और 200 ऑर्डर आ गए। तो मुझे डेटा चाहिए, मुझे ये जानना है कि किन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, उनका डेटा। किन किन कस्टमर ने कौन कौन से ऑर्डर किए? ये चीज समझ में आई? हम्म। वही तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 में से 50 ने ऑर्डर किया है, तो मतलब 50 ने ही किया है, बाकी 50 ने नहीं किया है। क्लियर है? मेरी वेबसाइट पे सपोज करो, मेरी यूट्यूब की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे 5,000 लोग हैं। क्लियर? सपोज करो, लेकिन जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें से सपोज करो यूट्यूब प्रीमियम आता है आजकल, प्रीमियम किसने बाय किया है? उनमें से सिर्फ 400 लोगों ने। क्लियर? और उन 400 लोगों ने भी जो ऑर्डर किए हैं, वो मल्टीपल टाइम किए हैं। 3 मंथ का आता है, किसी ने बार बार लिया होगा, तो प्रीमियम परचेज करने वाले ऑर्डर कितने हैं? और 5,000 ऑर्डर है। समझ में आया? वापस आते हैं, सिंप्लीफाइड रखते हैं, कस्टमर्स पे जाते हैं। तो मेरे पास 50 कस्टमर्स ने, अभी कस्टमर ऐसे नहीं है कि जो सामान लेके गए थे वो कस्टमर आ गए, उन्होंने ऑनलाइन साइन इन कर लिया है बस। ठीक है? आप मंत्रा पे जाके नॉर्मली साइन इन कर सकते, परचेस करो ना करो, वो बात की बात है, तो वो कस्टमर है। क्लियर? वो आपका यूजर है। इस तरीके से बात हो रही है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो मुझे अगर कॉमन डेटा चाहिए कि जितने कस्टमर हैं उन्होंने जो जो ऑर्डर किया है, तो कस्टमर ऑर्डर मतलब डेटा कॉमन है, तो मैं क्या यूज करूंगा? इनर जॉइन यूज करूंगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। लेफ्ट जॉइन, मैंने मान लिया कि ये मेरी लेफ्ट टेबल है, ठीक है, और ये मेरी राइट टेबल है।
लेफ्ट राइट सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ कि एक टेबल को राइट मान लिया, एक टेबल को लेफ्ट मान लिया। RIGH, राइट टेबल। कनेक्शन नहीं है, सभी जी को बगल वाला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसमें मेरे को सारे कस्टमर का डेटा चाहिए। मुझे लेफ्ट टेबल से सारा डेटा चाहिए और राइट टेबल से पूरा। कि मेरे जो कस्टमर हैं, मुझे अपने सारे कस्टमर के नेम चाहिए, जिन्होंने ऑर्डर किया है और जिन्होंने ऑर्डर नहीं भी किया है। मुझे सारे कस्टमर का डेटा दे दो और उसमें से बता दो किन किन ने ऑर्डर किया है, किन किन के नहीं किया है। तो सारे 100 कस्टमर के नेम आ जाएंगे, उनके सामने उनके ऑर्डर आ जाएंगे, जिन्होंने किए होंगे उनके भी आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं किए होंगे उनके भी आ जाएंगे। अभी ऐसा डेटा चाहिए कि सारे कस्टमर चाहिए और ऑर्डर किसका आएगा, जिन जो कस्टमर वहां पे हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? तो मैं क्या यूज करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन। ये चीज समझ में आई? राइट ज्वाइन। 5 मिनट। मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि जितने भी ऑर्डर हुए हैं वो किन किन कस्टमर ने किए हैं। मतलब ऑर्डर 200 ऑर्डर हुए हैं और 200 ऑर्डर किन किन कस्टमर ने किए हैं। ठीक, ये चाहिए होगा मुझे क्लास। ठीक, ये क्लियर हो गया? हाँ, लिस्ट। हाँ, तो मेरे पास अगर 200 ऑर्डर हैं तो 200 ऑर्डर मुझे चाहिए कि मेरे किस किस कस्टमर ने किए हैं। ठीक है, तो मैं उसमें क्या यूज करूंगा, राइट। ये क्लियर हो गया? अगर मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं 200 500, तो हो सकता है उसमें से 50 कस्टमर ऐसे हो जो ऑर्डर नहीं करते हो, तो मुझे उनका डेटा नहीं चाहिए। मुझे अपने ऑर्डर्स देखने हैं और फिर देखने हैं कस्टमर कि वो ऑर्डर किन किन कस्टमर ने किए। उस केस में मैं क्या यूज करता हूँ, राइट ज्वाइन। जब मुझे इस टेबल से डेटा पूरा चाहिए, मतलब सारे ऑर्डर्स चाहिए, और कस्टमर टेबल से सिर्फ कस्टमर का नेम चाहिए जिन्होंने ऑर्डर किए हैं। क्लियर? अब ये फुल आउटर ज्वाइन कि मुझे दोनों टेबल कंबाइन करके दे दो, किन किन लोगों ने ऑर्डर किए हैं, किन किन लोगों ने ऑर्डर नहीं किए हैं। जितना सारा डेटा सब कंबाइन करके दे दो, तो फुल आउटर ज्वाइन। ये चीज समझ में आ रहा है? अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं इनर ज्वाइन। अब लिखते कैसे हैं? इनर मतलब कॉमन। तो यहाँ पे देखो, एक डेटाबेस की टेबल है। अब ये ऑर्डर टेबल है। ठीक है, ऑर्डर की आईडी है, कस्टमर की आईडी है, 23777। ठीक है, उनके एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी है, शिपर आईडी है, और एक कस्टमर टेबल है 1 2 3। अब देखो, हो सकता है कस्टमर जहाँ पे सैंपल दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैच क्या कौन से कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। ठीक है, 37 अभी नहीं है, हो सकता है होता। अगर मुझे इन दोनों टेबल से डेटा चाहिए, ठीक है, तो अब समझो कैसे लिखा जाता है इसको। मेरे पास दो टेबल, एक तो क्या है, कस्टमर टेबल है, और एक कौन सी टेबल है, ऑर्डर टेबल है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सारी डिटेल चाहिए उनकी, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, ठीक है। अब कौन से टेबल से चाहिए, उस टेबल का नाम, ऑर्डर टेबल्स, और फिर इनर ज्वाइन। मुझे क्या करना है, इनर ज्वाइन किसके ऊपर करना है, कौन सी टेबल के ऊपर, कस्टमर टेबल के ऊपर। दूसरी टेबल कौन सी थी, कस्टमर, ठीक है। तो ये क्वेरी है क्या लिखने की, ज्वाइन लिखने की। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सारी डिटेल फ्रॉम ऑर्डर टेबल, इनर ज्वाइन कर दो कस्टमर टेबल ऑन। अब किसके ऊपर ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के लिए बताया था ना कि एक कॉमन चीज होती है। तो ऑर्डर टेबल में डॉट क्या है, ऑर्डर टेबल में क्या कॉमन था, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इज इक्वल टू, कस्टमर आईडी कॉपी करनी पड़ेगी, इक्वल टू क्या हो, दूसरी टेबल कस्टमर टेबल की किस आईडी से मैच करता हो। अब कस्टमर टेबल की आईडी कस्टमर आईडी, क्लियर है, डॉट कस्टमर आईडी। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो दो टेबल को कंबाइन करना है, ठीक है। दो टेबल को कंबाइन करना है, एक चीज समझ में आ गई क्यों करना है, क्योंकि डेटा चाहिए, क्लियर। अब कौन सा ज्वाइन लगाना है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, तो उस ज्वाइन को लगाते कैसे हैं। हम्म। अब देखो लिखते कैसे हैं, दो टेबल है, एक कौन सी टेबल है, कस्टमर टेबल है, दूसरी ऑर्डर टेबल है। और कस्टमर टेबल के डेटा में क्या कॉमन है, जो ऑर्डर टेबल के डेटा से वो मैप कर रही है, तो कस्टमर आईडी मैप कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है वही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर और इनर ज्वाइन कर दो, किसके ऊपर, कस्टमर टेबल के ऊपर। इन दोनों टेबल्स में, कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल में इनर ज्वाइन कर दो, डेटा सेलेक्ट करके लाओ ऑन, किसमें, ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी को मैप करो, किससे, कस्टमर टेबल की ऑर्डर आईडी से। हाँ उनको हम, वेयर कंडीशन क्या है, जैसे वहां वेयर लगती थी ना, यहाँ पे लगती है ऑन, कि हम किसके बेसिस पे दोनों टेबल पे सर्च कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ऊपर देखो क्वेरी में कुछ और भी लिखा है, जैसे ये ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। अब मुझे सेलेक्ट स्टार, सब कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे चाहिए ऑर्डर टेबल में से डॉट ऑर्डर आईडी आ जाए, ठीक है, कॉमा, और कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम आ जाए। मुझे सिर्फ इतनी डिटेल ढूंढनी है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार से सेलेक्ट, फर्स्ट नेम करते थे, सेकंड नेम करते थे, तो मुझे सेलेक्ट क्या करना है, मैंने वो भी, दोनों टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो सारे कॉलम्स ना लेके मुझे ऑर्डर से ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम चाहिए। इस क्वेरी को चलाओ, तो देखो ऑर्डर की आईडी आ गई, कस्टमर के नेम आ गए। जैसे अगर हम यहाँ पे करें, तो मेरे पास कौन सी टेबल है, कस्टमर टेबल है और ऑर्डर टेबल है। क्या करें, सेलेक्ट स्टार, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखी थी कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल, सेल्स डॉट कस्टमर टेबल, और क्या कर दो, इनर ज्वाइन।
किसके साथ कर दो? सेल्स डॉट कस्टमर के साथ। क्लियर है? ऑन किसमें करना है? सेल्स डॉट कस्टमर टेबल में क्या था? कस्टमर आईडी किसके बराबर होनी चाहिए? सेल्स डॉट ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी के साथ। तो देखो, अब इतना सारा डेटा मर्ज करके लिया है क्योंकि मैंने सिलेक्ट ऑल कर रखा है ना यहाँ पे। पहले इसको डेटा को दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, कस्टमर का नेम और उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर किए हैं, कौन से शहर में रहता है, क्या ईमेल आईडी है, उनकी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप डेट। अब ये सारी डिटेल ना चाहिए मुझे, सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या? सेल्स डॉट कस्टमर टेबल से कस्टमर का फर्स्ट नेम, ठीक है, और सेल्स डॉट ऑर्डर स्टेटस से उसके ऑर्डर का स्टेटस, कि कौन कौन से कस्टमर हैं, उनके ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो देखो, उनके ऑर्डर का स्टेटस 4। क्लियर? तो 4 कुछ डिफाइन करता होगा उनकी लैंग्वेज की, डिस्पैच हो गया है, नहीं हो गया है, ठीक है। शिप डेट निकाली है, ऑर्डर डेट निकाली है। ये क्लियर है? इस तरीके से दो टेबल के ऊपर मर्ज किया जाता है। अभी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोनों टेबल में क्या कॉम्बाइंड है, किसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, और कौन सा ज्वाइन करना है। तो मुझे अगर सारा डेटा चाहिए इस टेबल का, ठीक है, और इस टेबल का कॉमन डेटा चाहिए, तो इनर ज्वाइन। इस पूरे टेबल का डेटा चाहिए और जो कॉमन है इसमें, ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन। इधर चाहिए तो राइट ज्वाइन। सब चाहिए तो फुल ज्वाइन। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा? सारा डेटा ले आएगा। सबसे अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। इसमें अगर आपको क्या देखना है, जैसे ये तो वैसे ही आ गया ना डेटा। ये आ गया, देखो, इन चार कस्टमर ने, तीन कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम के बेसिस पे ही क्लब कर दिया है। ठीक है। अभी हैविंग और वो क्लॉज भी पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा ग्रुप करना है या कुछ करना। ठीक है। राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में क्या करना है? सेम सिंटेक्स लिखना है। अब देखो यहाँ पे कितनी एंट्रीज आ रही है, 1615 रोज आ रही है, क्योंकि ऑर्डर और कस्टमर, इसमें देखो रोज कम है कस्टमर टेबल में, लेकिन ऑर्डर्स कितने हैं? 1615 है। ऑर्डर के हिसाब से कितने ऑर्डर्स किए हैं पूरा डेटा आ रहा है। राइट ज्वाइन, राइट कस्टमर टेबल, मैंने राइट साइड ये टेबल ली है, ये राइट टेबल हो गई, ये लेफ्ट टेबल हो गई। ठीक है। तो देखो 1615 रोज की कस्टमर, नहीं, लेफ्ट ज्वाइन पहले देखते हैं। कस्टमर का डेटा, कस्टमर के हिसाब से डेटा है, तो कितना आ रहा है?
कस्टमर की एंट्रीज रिपीट हो रही है। अच्छा, ऑर्डर रिपीटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे इन सेल्स डॉट कस्टमर से लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर का डेटा, जो जो ऑर्डर किया है वो। अब इसमें जो नंबर आ रहे हैं उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर कैसे समझो। अब इस टेबल से क्या हो रहा है कि सारे कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। और जो जो ऑर्डर किए हैं, जिन कस्टमर ने ऑर्डर किया है उनका डेटा भी आ रहा है, और वो कस्टमर भी आ रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया। क्लियर है। तो डेटाबेस में ऐसी वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे तो नहीं है, कि कस्टमर ऐसे भी कस्टमर है जिनके कुछ ऑर्डर है ही नहीं, उनकी ब्लैंक एंट्रीज, जैसे ये है देखो। अब ये एंट्रीज मैंने जानबूझ के अपने नेम की थी सिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, तो ये भी आएंगे क्योंकि मैंने सारे कस्टमर का पिक किया है। ये चीज समझ में आई। अब राइट ज्वाइन। अब देखो टेबल कितनी हो गई, 1615। मतलब कि ये वाली टेबल जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं उन्हीं का डेटा है। ऑर्डर कितने लोगों ने किए थे, 1615 थे। और जो मैंने दो एंट्री की थी राहुल और वो, उन्होंने ऑर्डर नहीं किए थे, उनका नेम नहीं आया। ये चीज क्लियर हुई। अगर सेल्स डॉट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये राइट टेबल हो गई, जो राइट साइड में लिख दी वो। तो राइट ज्वाइन मतलब ये वाली टेबल, ठीक है, ये राइट टेबल हो गई, ये लेफ्ट टेबल। तो देखो यहाँ पे कितने डेटा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा है देख, जैसे 1447 रोज, भारत और राहुल, इन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने आप ही ऐड किया था इस टेबल में डेटा, अभी दिखाने के लिए किया होगा आपको, मुझे याद नहीं है। इन लोगों ने, मैंने ऑर्डर किए ही नहीं है, ऑर्डर आईडी में इनका है ही नहीं। जब यहाँ पे फैच कर रहे हैं कि ऑर्डर के साथ मैप करो कि जिन लोगों ने ऑर्डर किया है उन्हीं का डेटा दो, तो कितने ऑर्डर हुए थे, ऑर्डर कितने हुए थे यहाँ से पता लगे कितने ऑर्डर हुए थे, 1615। तो ज्वाइन करके भी आना चाहिए 1615। क्यों, क्योंकि सारे ऑर्डर पिक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें कौन आ रहा है, क्लास तो आगे चली गई है, 4 बजे से है क्लास, लेट हो गई थोड़ी आज, भेज देता हूँ। ये क्लियर हुआ। ठीक है। अब फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन मतलब दोनों टेबल से डेटा को कंबाइन करके, हम फुल ज्वाइन भी लिख सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, दोनों कीवर्ड काम करते हैं। देखो 1617 दोनों से कंबाइन करके, उनका डेटा इधर है, उनका डेटा इधर नहीं है, लेकिन एंट्री है। मतलब सारे कस्टमर की डिटेल, सारे ऑर्डर्स की डिटेल। क्लियर। इसमें अब लगेगा फुल आउटर ज्वाइन। ये चीज समझ में आई। फिर है सेल्फ ज्वाइन। अब इसको समझना ये थोड़ा सा अलग है। अब अभी तक तो मैं कह रहा था कि ज्वाइन हमेशा दो टेबल पे लगता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक ऐसा ज्वाइन है जो सिंगल टेबल पे लगता है, सेल्फ ज्वाइन।
ज्वाइंस डबल टेबल पे लगते हैं, और सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, अपनी ही टेबल से अगर और डेटा निकाल के लाना है। क्लियर? तो इसमें ना एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे W3 में अच्छा एग्जांपल नहीं है इसका। जैसे ये समझो कि अब इस डेटा को समझना पहले, कि अगर किसी ऑफिस में इंप्लॉई है, ठीक है, या डेवलपर है, टेस्टर है, समझो टेस्टर है, मैनुअल टेस्टर है, और उनका कोई मैनेजर है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? तो एग्जाम्पल को समझना। लेकिन कंपनी के लिए तो ये भी इंप्लॉई है, ये भी इंप्लॉई है, तो इसकी भी इंप्लॉय आईडी होगी, इनकी भी इंप्लॉय आईडी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैनुअल टेस्टर है राहुल, सपोज इसका कोई मैनेजर है, तो मैनेजर का नाम ना लिख के मैनेजर की आईडी देते हैं। तो मैनेजर की आईडी है, सपोज ये मैनेजर, इसकी इंप्लॉय आईडी 2 है। तो राहुल का मैनेजर कौन है, जिसकी आईडी 2 है। इस डेटा को समझो। जैसे एक एम्प्लॉय है, फुल नेम, उसका नेम क्या है, जॉन स्मिथ, इसकी सैलरी है 10,000, और इसकी मैनेजर आईडी, इसका मैनेजर कौन है, 3। और जो मैनेजर है वो खुद एम्प्लॉय भी है, उसकी भी एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी क्या है, 3। क्लियर? और इसका भी कोई मैनेजर है, उसकी आईडी क्या है, 4। एनी, एनी सीनियर बॉस है, उसका कोई मैनेजर नहीं है। जेन एंडरसन का मैनेजर कौन है, टॉम। टॉम का मैनेजर कौन है, एनी। अगर मुझे इसी टेबल से डेटा निकालना है, नाम निकालने हैं, मैनेजर 3 कौन है, टॉम। मुझे इस डेटा से ऐसा डेटा निकालना है। हम आईडी इसलिए रखते हैं कि नेम डुप्लीकेट हो सकता है। तो जॉन स्मिथ का मैनेजर 3 है, और मैनेजर का नाम क्या है, टॉम। तो मैंने उसी टेबल में से डेटा निकाल के फिल कर लिया। ये चीज समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? पहले तो एग्जाम्पल बताओ। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सेल्फ टेबल का मतलब कि इसी टेबल में से डेटा निकाल के इसी का फिल करना है। कि मैं इसी टेबल में ढूंढूं जॉन स्मिथ, अच्छा मैनेजर कौन है, 3, और मैनेजर मुझे पता है कौन है, आईडी, तो 3, टॉम। तो जॉन स्मिथ का मैनेजर कौन है, टॉम। जीन एंडरसन का मैनेजर कौन है, 3, टॉम। टॉम का मैनेजर कौन है, 4, एनी। एनी का मैनेजर कौन है, कोई भी नहीं। जर्मनी यॉर्क, इसका मैनेजर कौन है, 1, 1, जॉन। तो ये हायरार्की है कंपनी में। इस तरीके से डेटा आ गया, जॉन, टॉम, जेमी एंडरसन, टॉम, टॉम लेनन का एनी, और जेमी वॉक का, जेमी वॉक का जॉन स्मिथ। टेबल में से टेबल बनाने हैं। हाँ, बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं इसके। बच्चे आएंगे 3:30 के बाद। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरीके का डेटा, अब इसको कैसे फैच करना है, हम इसी टेबल को 2 टेबल मान लेंगे और ज्वाइन लगाएंगे। कैसे मानेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा, अब इसको समझाता हूँ मैं ब्रेक करके। ठीक है, अभी ये टेबल है, उसका डेटा समझो। अब इसको पूरा मत समझो, ऐसे समझो कि फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसी टेबल का एक मैंने नाम दे दिया, क्या, एम्प्लॉय। हम ऐसे नाम दे सकते हैं जब सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। फ्रॉम
एम्प्लॉयज टेबल इसको मान लो क्या, एम्प्लॉय, ज्वाइन कर दो एम्प्लॉयज टेबल सेम टेबल के साथ, और दूसरी टेबल को क्या मान लो, मैनेजर टेबल नाम दे दो। ये चीज क्लियर हुई? कौन सी टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल है। इसको हमने एक बार एम्प्लॉय टेबल बोला, इसी को हमने एक बार मैनेजर टेबल बोला। ये चीज क्लियर हुई? कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है। कंपनी टेबल क्यों बोलेंगे, वो तो एम्प्लॉय की टेबल है ना, कंपनी टेबल कंपनी की थोड़ी है। कंपनी की टेबल में कंपनी का डेटा, कंपनी एम्प्लॉय बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एक ही टेबल को दो नाम दे दिए, एम्प्लॉय और मैनेजर। और यहाँ पे ज्वाइन लिख सकते हो या सेल्फ ज्वाइन लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब किसके ऊपर ज्वाइन लगाना है, सेम ही टेबल के ऑन, ऑन एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से क्या, एम्प्लॉय आईडी, ये आईडी थी। कौन सी आईडी थी, एम्प्लॉय टेबल की मैनेजर आईडी। इसको मैच करो, पहली टेबल में इसको मैच करो, किससे मैच करो, जो दूसरी टेबल हमने नाम दिया था उसकी इस आईडी से, मैनेजर टेबल, इसी को मैनेजर टेबल माना था, मैनेजर टेबल की इस आईडी से मैच करो। तो यहां से ये उठाओ, यहां से ये उठाओ, आईडी कितनी हो गई, क्लब करके ले आओ। क्या करो, क्लब, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करो, एम्प्लॉय टेबल से, जो ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल से क्या सेलेक्ट कर लो, उसकी आईडी सेलेक्ट कर लो, एम्प्लॉय टेबल से फुल नेम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से उसका फुल नेम, उसका फुल नेम सेलेक्ट कर लो, मैनेजर आईडी सेलेक्ट कर लो, जो भी, और फुल नेम, जो उसका नेम है वही क्या है, मैनेजर का नेम है। ठीक है, तो फुल नेम ऐसे मैनेजर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है ये, एक बार तो ट्राई करके देखना, खुद टेबल बना के ये डेटा करके देख। तो हम इस तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। बहुत कम सिनेरियो होते हैं ऐसे, बट होता है, एक या दो केस हमेशा होते हैं। क्लियर? ये चीज समझ, सेल्फ ज्वाइन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सिंटैक्स तो सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ ज्वाइन मतलब एक ही टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है। एक ही टेबल का नेम सपोज एम्प्लॉय है, उसी को दो टेबल मान लो, ज्वाइन लगा दो। इसको ऐसे समझ लो कि एक, इसी टेबल का दो नाम दे दो, एक एम्प्लॉय टेबल दे दो जिसमें एम्प्लॉय का डेटा है, एक मैनेजर टेबल दे दो, ज्वाइन लगा दो। एम्प्लॉय टेबल की मैनेजर आईडी से, मैनेजर टेबल की आईडी से ज्वाइन लगा दो, और जो जो डेटा फैच करना है तो सिलेक्ट में डाल दो। क्लियर? तो ये डेटा इस तरीके से निकल आएगा। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। ये क्लियर है? जैसे यहाँ पे किया हुआ है देखो, दो टेबल। अब द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट मैचेस कस्टमर दैट आर फ्रॉम द सेम सिटी। जो कस्टमर सेम सिटी से हैं उनका नेम ले आओ। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ही टेबल है कस्टमर, पहले इस टेबल पे जाते हैं, एक ही टेबल है कस्टमर। ठीक है, अब इसमें सिटी भी है, और सिटी क्या होगी, किन्हीं किन्हीं लोगों की दो दो भी होंगी, किसी शहर में कोई और भी रहता होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको छोड़ो, फ्रॉम कस्टमर टेबल ए मान ली, फ्रॉम कस्टमर बी मान ली, वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी मैच करती है बी डॉट टेबल कस्टमर आईडी। इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, सिंटेक्स है उसका, ऐसे। एंड कस्टमर आईडी तो कॉमन है ही है, और क्या है, ए डॉट सिटी इज इक्वल टू बी डॉट सिटी,
ऑर्डर बाय सिटी कर दिए, इसको आप हटा भी सकते हो। और उनसे क्या ले आओ, डिटेल उठा के ले आओ। तो डेटा कैसे आएगा, कस्टमर नेम 1, कस्टमर नेम 2, सिटी। ठीक है, क्लियर है। ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, तब समझ में आएगा। यूनियन, यूनियन क्या करता है, रिजल्ट सेट, दो या दो सेलेक्ट कमांड को यूनियन करता है। जैसे मुझे कस्टमर है, सपोज कस्टमर है, 10 कंट्रीज में मेरे कस्टमर हैं, और सप्लायर जहां से मैं सामान लेता हूँ वो दूसरी 5 कंट्रीज में है। तो मुझे सारी कंट्रीज के नेम लेने हैं, कि यहां से भी कंट्रीज निकल आए, कि टोटल कितनी कंपनी डिस्टिंग निकालें, कि अलग अलग कौन कौन से देशों से मेरा काम होता है। हो सकता है जिन 10 कंट्री में कस्टमर हो उन्हीं 5 कंट्री से सप्लायर हो सकता है अलग भी हो। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर, यूनियन सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर। तो मेरे पास वो शहर आ जाएंगे, दो कमांड को यूनियन जोड़ दिया मैंने। ऑर्डर बाय सिटी, सॉर्टिंग कर दो सिटी के बेसिस पे। क्लियर है। यूनियन क्या करेगा, दो कमांड को जोड़ देता है। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, वर्बली तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, सेम, बस आज एंड करना था, फिर नेक्स्ट वीक पिक कर पाऊंगा मैं कल, क्योंकि स्लॉट दे दिया मैंने किसी को। चलो ठीक, चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको बाद में पिक कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये प्रैक्टिस करना, फिर पिक कर लेंगे, एक और क्लास ले लेंगे कोई